यीशु पापा प्रार्थना करते यहाँ पर सबको आपके चरणों में समर्पित करते, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, या ऑनलाइन जहां पर भी हमारे प्रिय लोग इस पापा वचन को सुन रहे हैं, एक एक जनों को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं, इनके हृदयों को खोल प्रभु जी। जो वचन देना उसके लिए आप हमारी सहायता अगुवाई करें, मुंह हमारा हो शब्द आपके हो, हम घटे और आप बड़े सारा आदर सारी महिमा यीशु पापा आपको दे दो, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो हम लोग एक वचन देखेंगे, मरकुस 6 बात की 33 आयत से लेकर के 44 आयत यानी 33 से 44 तक। प्रियो ये दृष्टांत उस समय का है, अगर हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम हम लोग के पास शॉर्ट रहता है, क्योंकि परमेश्वर के दास को भी हमारे पास इसमें वचन देना है। ये सारा दृष्टांत आप सब लोगों को मालूम है प्रभु जी प्रियो, और वचन बताता है कि जब यीशु मसीह चला करते थे तो वो कभी अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ हजारों की भीड़ हुआ करती थी। और ये वचन बता रहा है कि बहुतों ने उसे देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वह पैदल दौड़े और उससे पहले ही जा पहुंचे। यीशु मसीह चाहते थे कि वो भीड़ को अकेला छोड़ करके जा करके परमेश्वर के साथ बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें, लेकिन लोगों ने उसको देख लिया और पहचान लिया और उससे पहले ही ये भीड़ जहां यीशु मसीह जाना चाहते थे वहां पर पहुंच गए। आगे की आयत क्या बताती, 34 में उसने उतरकर भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। प्रियो वो उस भीड़ को देख करके तरस खाता है और देखता है कि ये कैसी भीड़ है, ये ऐसी भीड़ है जिसका कोई चरवाहा कोई रखवाला नहीं है, ये भटकी हुई भीड़ है। प्रियो एक वर्ष हम और देखेंगे, मत्ती 15:30 में देखिए वचन क्या कहता है, कोई भी पढ़े, मत्ती 15:30, मत्ती 15:30। वे अपने साथ लंगड़े, अंधे, गूंगे, टुंडे और अन्य बहुतों को उसके पास लाए। इस भीड़ के अंदर प्रियो ये देखिए कि यीशु मसीह के पास कैसे लोग आए थे, अंधे थे, टुंडे थे, लंगड़े थे, बहरे थे, बीमार थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। ये जितनी भीड़ वहां पर थी, बाइबल बताती है 5000 पुरुष थे और 5000 पुरुषों के साथ स्त्रियां और बच्चे भी थे। लगभग 10,000 की भीड़ थी और इस भीड़ में ये समस्याओं से ग्रसित लोग थे और यीशु मसीह ने इनको देखा और इन लोगों ने क्या किया प्रियो, और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। प्रियो ध्यान दीजिएगा, जो बीमार, जो परेशान, ग्रसित लोग, समस्याओं से ग्रसित लोग थे, उनको उनके परिचित लोग लेकर के आए और यीशु के सिर पर नहीं बैठाया, बल्कि बाइबल बताती है कि पांव पर, चरणों में डाल दिया। और जब चरणों में डाल दिया तो यीशु मसीह का वचन बताता है कि उसने उन पर तरस खाई और उनको चंगा किया। यीशु मसीह ने उस भीड़ को चंगा किया जो समस्याओं से ग्रसित थी। और उसके बाद यीशु मसीह उनको वचन देने लगे, वचन सुनाने लगे। लेकिन प्रियो जब दिन ढलने लगा, चेले यीशु के पास आए और कहने लगे, गुरु इनको यहां से विदा कर कि ये अपने लिए खाने के लिए भोजन वस्तु पास के गांव से जाकर के लेकर के आए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इनको दो, तुम ही इनके खाने की व्यवस्था करो। चेले परेशान। ये वो चेले हैं प्रियो जो यीशु मसीह के साथ हर दम रहा करते थे,
और यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा करते थे। और वो उस समय परेशान हो रहे हैं जब यीशु उनसे कहता है, तुम ही इस भीड़ को खाने के लिए दो। वो कहते हैं, गुरु क्या 1 दिनार की, क्या 100 दिनार की रोटी मोल लेकर के आए? और उस समय एक दिन की मजदूरी 1 दिनार हुआ करती थी। सब परेशान, ये गुरु क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे पास क्या है? यीशु मसीह सब कुछ जानता है प्रियो। हम सब जब यीशु के पास आते हैं तो कमियां गिनवाते हैं, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक लंबी लिस्ट है। चेलों ने भी गुरु से कहा, गुरु हम क्या करें? 100 दिनार की रोटियां तो बहुत है, कहां से लाएं? आसपास तो कोई नहीं है, गांव से लानी पड़ेगी, और वो भी रोटियां इनको कम पड़ेगी। चेले भी कमियां गिनवा रहे थे। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जो है मेरे पास लेकर के आओ। चेले गए, जाकर के उन्होंने उस पूरे झुंड के अंदर चेले फैल गए, और फैल करके उन्होंने लोगों से पूछा, क्या किसी के पास कुछ खाने को है? प्रियो, प्रैक्टिकल में सोचिए, उस 10,000 की भीड़ के अंदर क्या किसी के पास रोटी या कुछ खाने के लिए नहीं था? उस समय जब यीशु मसीह चला करते थे तो लोगों को मालूम था कि यीशु के पास जा रहे हैं, समय कितना लगेगा पता नहीं है। लोग अपने घरों से रोटी, गुड़, रोटी, प्याज, रोटी, अचार, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आए होंगे। उस 10,000 की भीड़ के अंदर सबने अपनी अपनी रोटियां अपनी अपनी पोटली में जो खाने के लिए बांध करके लाए थे वो छुपा लिया। कोई नहीं बोला मेरे पास पोटली में ये है। यूहन्ना में बताता है कि एक बालक था, जब उसने सुना कि यीशु मसीह मांग रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास लेकर के आओ, उस बालक की मां ने 5 रोटी और 2 मछलियां उस अपने बेटे को दे दी कि बेटा तू जा रहा यीशु के पास, तुझे भूख लगेगी तो तू ये खा लेना। बाइबल बताती है मां बाप की आज्ञाओं को मानो। उस मां ने अपने बेटे को यह सिखाया था, बेटा यीशु के पास तो तू जा रहा है, तेरे को ये खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन अगर यीशु तुझसे कुछ मांगे तो इनकार मत करना। यीशु तुझसे मांगे और तेरे पास हो तो तू उसको दे देना। जब उस बालक को पता चला कि यीशु ने मांगा है कि तुम्हारे पास खाने को क्या है, उसके पास खाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली थी। प्रियो, हम सब इस दृष्टांत को जानते हैं कि खाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली थी। वो खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे पास ये 5 रोटी और 2 मछली है। उस पूरी भीड़ ने उसको अपने अपने खानों को छुपा करके रख लिया। यीशु ने मांगा, उसको नहीं दिया कि हम दे देंगे, यीशु खा लेगा तो हम क्या खाएंगे। आज हम भी यही गलती करते हैं। लेकिन उस बालक ने क्या कहा, उठा करके अपनी 5 रोटी और 2 मछली की पोटली चेलों को दी और चेले लेकर के यीशु के पास आए। हमने कभी इस बात में सोचा प्रियो कि जब उस बालक ने यीशु को अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी, अपने खाने का भोजन दे दिया, तो वो फिर शून्य अवस्था में आ गया? आया या नहीं आया प्रियो? वो शून्य आ गया। अब उसको आगे जो भूख लगेगी तो वो क्या करेगा? उसने तो मां की आज्ञा मान करके यीशु को 5 रोटी और 2 मछली दे दी, और फिर से वो उसी पुरानी जगह पे खड़ा हो गया कि अब भूख लगेगी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। यीशु के पास जब चले वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आए, यीशु ने कहा कुछ मिला? उन्होंने कहा
ले गुरु ये ले 5 रोटी 2 मछली है, खिला ले अपने 10,000 लोगों को। यही कहा होगा ना, खिला ले, आज ये गुरु हमको मरवाएगा, ये सारी भीड़ हमें मारेगी जरूर। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली ली, चेलों से ले लिया। अब चेले सोच रहे होंगे ये 5 रोटी 2 मछली गुरु खुद लेके खा लेगा और ये सारे लोग वो अपनी भूख मिटा लेगा। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले लिया। जब हम कुछ देते हैं तो यीशु मसीह से ऐसे देते हैं कि आधा खुद पकड़े रहते हैं और आधा यीशु मसीह को देते हैं। 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले ली और उसके बाद चेलों से कहा, इन सारे लोगों को हरी हरी घास में, रेगिस्तान में नहीं, सूखे में नहीं, हरी हरी घास में, यीशु के पास जो आता है, यीशु उसको आशीषित जगह पर रखता है, आशीषित जगह पर रखता है। प्रियो, वो बंजर भूमि में नहीं बैठा देता। अभी सिस्टर ने गवाही दी, इनको हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, है ना, सालों से जब हम लोग मिशन कंपाउंड में थे, क्यों राजू भैया, उस समय से जानते हैं परमेश्वर ने इनको आशीषित किया और आज ये अपने भवन की मालिक हैं। जो यीशु के पास आता है, यीशु उसको हरी हरी जगह यानी आशीषित जगह पर बैठाता है। उसने कहा, हरी हरी घास में 50-50 और 100-100 की पाती पाती में बैठा दो। चेलों ने कहा, यार आज ये गुरु को क्या हो गया है, 5 रोटी 2 मछली लेके बैठा है और 10,000 की भीड़ से के लिए कह रहा है सबको लाइन से बैठा दो। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमें अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। अगर हम यहां चर्च में बैठे हैं, इस भवन में बैठे हैं या कहीं भी बैठ करके आराधना को सुन रहे हैं, तो एक अनुशासन है कि हमें अनुशासन में रह के प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। प्रियो, आशीष चाहिए, अनुशासन में आना पड़ेगा। अगर अनुशासन नहीं है, आशीष नहीं मिलेगी। उसने क्या किया, चेले मजबूर थे, गुरु कह रहा है, उसने सबको, सारे लोग 50-50 करके, 100-100 करके हरी हरी घास में सबको लाइन से बैठा दिया। जब सारे लोग लाइन से बैठ गए, चेलों ने बैठा दिया, तब यीशु ने उस भोजन को लिया, रोटी को आसमान की ओर किया और पिता को धन्यवाद दिया और क्या किया, कोई बताएगा क्या किया? धन्यवाद करने के बाद क्या किया? जी जोर से, तोड़ा। उसने धन्यवाद दिया, धन्यवाद दे करके उसने तोड़ा और तोड़ करके वो चेलों को दिया। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो तोड़ करके रोटियों को देता जा रहा था। कभी सोचा कि उसने यूं ही रोटी क्यों नहीं दी, तोड़ा क्यों? एक सवाल है ना हम लोग के मन में उठता होगा कि यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ी क्यों? जो तोड़ करके बांट सकता है, क्या वो यो पूरी नहीं दे सकता? लो 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 लो, जहां बैठे वहां तक पहुंच जाएगी। कभी ये बात दिमाग में आई प्रियो? इस दृष्टांत के अंदर बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी प्रियो। यीशु मसीह चाहता तो साबुत पूरी पूरी रोटी यूं उड़ा देता और जहां है वहां पहुंच जाती, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर थी। लेकिन वो फिर भी क्या करता है? तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता जाता है और चेलों को देता जाता है, तोड़ता है और चेलों को देता है। कभी हमने सोचा वो तोड़ता क्यों था? प्रियो, आज भी वो हमको और आपको तोड़ता है। अगर यीशु मसीह के पास आओ, अपने आप को यीशु को दो, तो टूटने के लिए तैयार रहना। जब तक टूटोगे नहीं,
तब तक आशीषित नहीं होगे प्रियो। यीशु मसीह मांगता है हम उसको दें। उसको किसी चीज की घटी नहीं है प्रियो। वो हमारा और आपका रचयिता है, बनाने वाला है। और रचयिता को अपने रचने वाले से, जिसको उसने रचा है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। जिसको रचा गया है उसको अपने रचयिता की आवश्यकता होती है। और आज वो चाहता है कि हम जो भटक गए वो हम यीशु के पास आए। जैसे उसने रोटी को उस समय तोड़ा और तोड़ करके वो चेलों को देता गया और चेले बांटते गए, आज वो हम सबको भी तोड़ता है कि हम लोग जाएं और बांट करके आएं। अगर हम टूटने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम यीशु के योग्य नहीं बन सकते। अगर हम शून्य में जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम यीशु के योग्य नहीं बन सकते। वो बालक जिसने मां की आज्ञा मान करके यीशु को 5 रोटी 2 मछली दे दी, उसको उसकी मां को इस संसार से विदा हुए 2022 साल हो गए कि नहीं हो गए? 2022 साल उसकी बेटे को, उस मां को इस संसार से विदा हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे और आपके लिए आशीष का कारण है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। जब वो बालक हमारे लिए आज आशीष का कारण हो सकता है तो हम और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण क्यों नहीं बन सकते? कभी ये सवाल अपने आप से किया गया है प्रियो? बाइबल बताती है माँ बाप की आज्ञाओं को मानो। आज माँ बाप की आज्ञाओं को माना नहीं जाता। आज माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कोने में बैठा दिया जाता है, ये पुरानी वस्तुएं इन्हें किनारे करो। लेकिन उस बालक से सीखना है, मां की आज्ञा मान करके। आज मां और बेटा इस संसार से शारीरिक रूप से तो विदा हो गए, लेकिन हमारे बीच में आशीष के स्वरूप, आत्मिक रूप में आज भी और हमको और आपको क्या दे रहे हैं? आशीष दे रहे हैं प्रियो। आशीष चाहिए, यीशु के आसपास आना पड़ेगा। हमें अपनी कमियों को गिनवाना नहीं पड़ेगा प्रियो। जो हमारे पास है देना पड़ेगा, और दे करके जब हम शून्य अवस्था में आएंगे तब वो हमें तोड़ेगा, और तोड़ करके हमें हमारे अंदर से मैं को निकालेगा और हमें दीन और नम्र बनाएगा। जब वो दीन और नम्र बनाएगा तब हम यीशु के योग्य बनेंगे, और तब वो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन करेगा प्रिय। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु बाबा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी वचन देने में आपने सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु बाबा, हमारे प्रिय लोगों ने, जितने भी लोगों ने जहां पर भी वचन को सुना प्रभु जी, एक एक हृदय टूट करके आपके चरणों में आए प्रभु जी। एक एक जन अपने आप को आपके चरणों में समर्पित और अर्पित करे, और खुद अपने ही लिए नहीं बल्कि प्रभु जी दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण हो प्रभु जी। यीशु बाबा, आपके जीवित वचनों को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, एक एक के हृदय के अंदर यीशु बाबा आपके नाम से मोहर बंद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, आप अपने दास हमारे राजू भैया, उनके परिवार को आशीषित करें प्रभु जी। उनके जीवन, उनके परिवार में प्रभु जी जो घटियां हैं हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी। उन घटियों को आप अपने स्वर्ग के झरों को खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश के द्वारा पूरा करें प्रभु जी। यीशु पापा, यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, एक एक जनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे प्रिय लोग जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ इस भवन के अंदर आए हैं प्रभु जी, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन, उनके परिवार में होने की मांग करते हैं प्रभु जी। ये भवन जो खाली है, यीशु नासरी के सामर्थी नाम में हम दोनों दास मिल करके इस भवन को भर जाने की मांग करते हैं प्रभु जी। ये भवन आपके नाम से भर जाए प्रभु जी। यीशु बाबा, जितने भी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस आराधना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों के
जीवन में एक अद्भुत कार्य हो, और वो ईश्वर पापा उनके हृदयों में जो भी वेदनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो आपके नाम से पूरी की जाए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने दया अनुग्रह किया, आपने वचन देने में सहायता की, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जयकार हो। आपने दया से सुना, ग्रहण किया, हम आपके नाम से धन्यवाद देते हैं। सारा अलग सारी महिमा आपको देते ईश्वर पापा आपके लिए प्रभु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको धन्यवाद हो, पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया। प्रभु ढेर सारी आशीष दे।